पश्चिम बंगाल संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे आपको लेकर चलते हैं। रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है। मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनैतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। और मात्र इतनी ही बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है।
मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जाके ये कहे थे ना कि पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया था। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर होंगे। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है, देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। तो साहब ये प्यार का इकरार दो तरफा है। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? और ये फिर मैं बोल रहा हूं, अगेन आई एम कोटिंग विद द रेफरेंस, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 2008 में 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। और उस समय रॉय आईबी के चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इस बात पे, क्योंकि लगातार संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है। परंतु उसके बावजूद बकौल बैरक ओबामा, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो बैरक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दें, बकौल बैरक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई किसी भी कार्रवाई से बीजेपी को फायदा न हो जाए। यानी हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए। तुकाराम मामले को तो याद है, हाथ में वो पकड़ते हुए गोली लग गई। तो देखिए शेख शाहजहां के मामले को लेकर सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तमाम उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया गया। ममता सरकार को भी घेरा गया, ममता सरकार के संरक्षण में था शाहजहां, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। ममता सरकार के संरक्षण में वो अभी तक छिप रहा था, पुलिस शाहजहां के पीछे चल रही, ये बीजेपी ने बात कही है। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, अब तक ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया गया। श्रीनिवास, अब देखिए पूरे के मामले को लेकर जिस बात का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही शेख शाहजहां को लेकर, उसको दोहराते हुए सुधांशु त्रिवेदी एक बार फिर से दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक बच रहा था शेख शाहजहां इस वजह से क्योंकि उसको संरक्षण ममता सरकार का था। देखिए दीपा, जिस तरह से शेख शाहजहां की आज गिरफ्तारी हुई है सुबह 3 बजे, और सबसे बड़ी बात यह है शेख शाहजहां वहीं से पकड़ा गया। आप जो देख रही हैं, जिस टापू पे संदेश खाली है उसी टापू के एक इलाके से शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया। तो इस पे शक, जाहिर सी बात है कि शक होगा कि भैया जब शेख शाहजहां वहीं थे तो 55 दिनों तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। और देखिए राजनीति और सियासत क्या होती है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त मैं कोर्ट में मौजूद हूं और यहां कोर्ट ने जिस मामले में 10 दिनों की रिमांड पे भेजा है शेख शाहजहां को, वो मामला है नजरहाट थाने में ईडी के द्वारा दर्ज कराई गई वो एफआईआर, जिसमें ये कहा गया कि शेख शाहजहां और उनके लोगों के द्वारा हम पे हमला किया गया। तमाम संगीन धाराएं हैं, 307 यानी कि हत्या का प्रयास, पुलिस को सरकारी काम करने से रोकने का प्रयास, ऐसी तमाम धाराएं हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई है वो ईडी की कार्रवाई पे हुई है। हालांकि नजरहाट थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुआ था, एक पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुओ मोटो एफआईआर दर्ज की थी उस घटना के बाद, और एक एफआईआर ईडी के ऑफिशियल्स के द्वारा कराए गए थे। तो आज जो गिरफ्तारी जिसमें दिखाई गई है वो ईडी की एफआईआर है, और इस वक्त शाहजहां को अब यहां से बसीरहाट कोर्ट से सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बीच उसे पेश किया गया। 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, कोर्ट की तरफ से 10 दिनों का पुलिस रिमांड दिया गया है। ये भी कहा गया कि जब पूछताछ हो शेख शाहजहां से तो उसके साथ उनके वकील को भी मौजूद रहने का मौका दिया जाए, और कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को भी अलाउ कर दिया है। हालांकि संदेश खाली में क्या गिरफ्तारी होती है, कैसे होती है, लेकिन इस पे सियासत पुरजोर है, पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी। जी
बिल्कुल ठीक है। पहले भी इस पूरे मामले पर सियासत हो रही थी और एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन श्रीनिवास, अब किस तरीके से बचने की कोशिश शेख शाहजहां के वकील की तरफ से की जाएगी? अब वहां से भी तो तैयारी होगी ना कि जिस तरीके से अभी तक वो बचता रहा, छिपता रहा, पश्चिम बंगाल में होते हुए भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। अब अगर वो पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर लिया गया है, तो उसकी तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी वकील की ओर से कि उस पर आगे किस तरीके से बढ़ना है और किस तरीके से बचना है। शुक्रिया आपका श्रीनिवास, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास है। आपको बताएं कि कांग्रेस में तनातनी अब भी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज जब सीएम सुक्खू के घर विधायकों की बैठक हुई तो पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने प्रतिभा सिंह को फोन किया और उन्हें भी मीटिंग में आने के लिए कहा, लेकिन बैठक में ना प्रतिभा सिंह पहुंची और ना ही उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। तो अब भी देखिए, जो संकट है वो टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बाहर से दिखाया जरूर जा रहा हो कि सब कुछ ठीक होने की कोशिश की जा रही है या फिर ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मिलने के लिए हाँ जी बिल्कुल। प्रतिभा जी भी आपके साथ हैं? जी जी बिल्कुल। क्या है आपकी आज मिलने का मकसद क्या है प्रतिभा जी? हमने जो बातें उनके सामने रखी है उसको सुनने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ संदेश है आपके पास, कोई बुलावा है? कुछ नहीं, हमने कल बात करी थी, उन्होंने कहा था कि फिर से बात करेंगे, तो इसलिए आज फिर से बात एक राउंड की बात और होगी। हाँ बिल्कुल। अभी अपने इस्तीफे पर कायम है, ये मैं क्लियर चला रहा हूँ। कायम है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। गेंद हाईकमांड के पाले में पाले में है, बिल्कुल। आइए सीधे जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। वो लगातार इस खबर पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं। जैनेंद्र, ये तनातनी जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर हिमाचल में थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है। अब डीके शिव कुमार ने बुलाया था कि आप आइए बैठक में, यहीं पर चर्चा करेंगे सीएम आवास, लेकिन वहां ना प्रतिभा सिंह पहुंची और ना ही विक्रमादित्य सिंह। अब इसके क्या मायने? बिल्कुल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सभी विधायकों को न्योता दिया गया था सीएम आवास आने का सुबह नाश्ते पर, और इसके अलावा पर्यवेक्षकों को एक एक करके सभी विधायकों से मिलना भी था। इसमें सभी विधायक आए, 32 विधायक पहुंचे कांग्रेस के, जो 34 बचे हैं उनमें एक स्पीकर नहीं आए, वो स्वाभाविक बात है, और एक विक्रमादित्य सिंह नहीं आए। सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है कि अंदर से, मुख्यमंत्री आवास के अंदर से पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको फोन किया और कहा कि यहां पर सब लोग हैं, आप भी आइए। प्रतिभा सिंह ने दो टूक डीके शिव कुमार को कहा कि मैं वहां पर नहीं आने वाली हूं। इसके बाद डीके शिव कुमार सीएम आवास से निकले हैं और वो अलग से प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, और सीएम आवास के अंदर एक दूसरे पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा वो एक एक करके विधायकों से मिल रहे हैं और उन सबकी राय जान रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह है कि सभी विधायकों की राय जानने के बाद आज दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौटेंगे और पार्टी लीडरशिप को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो नंबर गेम में फिलहाल कांग्रेस की सरकार तो सेफ है, लेकिन जो दरार है सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच वो खुलकर के सामने आ गई है। और अगर आर पार की लड़ाई प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने लड़ी तो फिर ये सरकार, लेकिन जो आपसी कलह है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो अभी तक जो है सबके सामने भी है और वो थमती भी नजर नहीं आ रही है, वो रुकती भी दिखाई नहीं दे रही है। दो धड़ों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है।